जयपुर से बड़ी खबर है। नशे कारोबारियों पर पुलिस एक्शन हुआ। महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल स्मैक बरामद। 3 थानों की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर है आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बताया जा रहा है कि नशे के कारोबारियों पर शिकंजा लगातार पुलिस कस रही है और इस सिलसिले में एक बार फिर से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां महिला समेत 4 आरोपी दबोच लिए गए हैं। महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया पुलिस के जरिए और इससे पूछताछ भी की जा रही है। प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल सहित स्मैक जब्त की गई है। 3 थानों की पुलिस ने इस सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोटपुतली का रुख करेंगे। मोबाइल टावर में आग लगाने वाले गिरोह पर एक्शन हुआ है। शाहजहांपुर पुलिस ने 3 और आरोपियों को पकड़ा है। आरोपी गौरव सिंह, रविराज और प्रदीप मीणा गिरफ्तार हुए। अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। थाईलैंड में बैठे मास्टरमाइंड के इशारे पर यह साजिश रची गई थी। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दरअसल बड़ी समय से तलाश थी आरोपियों की पुलिस को। पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी। बेहद गंभीर आरोप इनके कि मोबाइल टावर में आग लगाने वाले गिरोह ये बताए जा रहे हैं जो लगातार सक्रिय थे। शाहजहांपुर पुलिस ने 3 और आरोपियों को अब दबोच लिया है। चूरू के सुजानगढ़ से खबर है। मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। नबी रसूल पर हमले के मामले में प्रदर्शन किया गया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई है। मामले में उचित कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया। गणेश मंदिर से एसडीएम कोर्ट तक निकाली गई है रैली। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चूरू के सुजानगढ़ से, जहां पर मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने जो है वो नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया गया उनकी तरफ से। गणेश मंदिर से लेकर एसडीएम कार्यालय तक एक रैली के रूप में हम एक ज्ञापन देने आए हैं। होली द्वारावासी सर्व समाज की तरफ से हमारे वार्ड में, हमारे मोहल्ले में एक नेक भले इंसान, मजदूर इंसान के साथ 19 मार्च को एक बहुत ही दयनीय तरीके से उनको मारने की पूरी कोशिश की गई। उसको बहुत गंभीर रूप से घायल करके उसकी लूट खसोट करके उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद हमने जब पुलिस प्रशासन को उनकी अवगत कराया, उनको लिखित में शिकायत दी, तब पुलिस वालों ने एक नाबालिग को गिरफ्तार किया और उसके बयान के आधार पर आज 15-20 दिनों से हमें गुमराह कर रही है। और एक नाबालिग जो कह रहा है कि आज ये 4 मेरे साथ जने थे, उनको पकड़ रही है, वो कहता नहीं है तो उनको छोड़ रही है। राजस्थान में पनप रहे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को एक बड़ी कामयाबी मिली। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लॉरेंस गैंग के बड़े नामों में शामिल आदित्य जैन उर्फ टोनी को गिरफ्तार किया। आरोपी आदित्य जैन को शुक्रवार सुबह दुबई से जयपुर लाया गया है। लॉरेंस गैंग का गुर्गा टोनी दुबई से गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद जयपुर लाया गया आदित्य जैन। विदेश में बैठकर अरेंज करता था धमकी के कॉल। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स शुक्रवार सुबह लॉरेंस गैंग के गुर्गे टोनी और आदित्य जैन को दुबई से जयपुर लेकर पहुंची। ये कार्रवाई एडीजी क्राइम और एजीटीएफ के चीफ आईपीएस दिनेश एमएन के निर्देशन में की गई। लॉरेंस गैंग के बड़े नामों में शामिल आदित्य जैन पिछले साल जनवरी में दुबई भाग गया था और एडीजी क्राइम दिनेश एमएन की माने तो पिछले साल अप्रैल से वो लॉरेंस और उसके सहयोगी रोहित गोदारा के लिए काम कर रहा था। दिनेश एमएन के मुताबिक दुबई पुलिस ने टोनी को 25 फरवरी को पकड़ा। उसके बाद जयपुर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। टोनी लॉरेंस गैंग के लिए रंगदारी वसूलने के लिए डिब्बा कॉलिंग करवाता था, जबकि इससे पहले इस काम को अमरजीत नाम का सदस्य करता था, जिसकी गिरफ्तारी इटली से हो चुकी थी। आदित्य जैन ये कुचामन सिटी का रहने वाला है। पिछले जनवरी में दुबई गया है। वहां जाने के बाद पिछले अप्रैल से शायद ये गैंग के लिए काम कर रहा है। इसका काम यही है कि जो भी कॉल होता है गैंग करते हैं, रोहित गोदारा करता है या वीरेंद्र चारण करता है, अपने किसी को थ्रेटनिंग देना है, कॉल धमकाने के लिए कॉल करना है, या किसी को हथियार मुहैया कराना है, या किसी को अपने जो फरार बदमाश है उसको शेल्टर देना है, किसी को पैसा पहुंचाना है, वो सारे कॉल डायरेक्ट नहीं करके इसके थ्रू करते थे।
आखिर कैसे पकड़ा गया आदित्य उर्फ टोनी? एजीटीएफ को लंबे वक्त से टोनी की तलाश थी। वो आर्मेनिया भागने की फिराक में था। करीब 2 महीने पहले इंस्पेक्टर मनीष शर्मा को उसके दुबई में होने का इनपुट मिला। इसके बाद जानकारी जुटाने के लिए इंस्पेक्टर मनीष शर्मा और रविंद्र प्रताप सिंह को दुबई भेजा गया। इस दौरान टोनी के शारजाह में एक फ्लैट में रहने की सूचना मिली, जिसके बाद इंटरपोल के जरिए उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया था। इसके अलावा सीबीआई के जरिए यूएई को इंटरपोल रेफरेंस भी भेजा गया। इस रेड कॉर्नर नोटिस और इंटरपोल रेफरेंस के आधार पर यूएई पुलिस अधिकारियों ने आदित्य जैन को हिरासत में लिया था। इसकी हम लगातार फॉलो कर रहे थे और हमारी टीम के जैसे जयपुर सिटी पुलिस कमिश्नरेट की मनीष शर्मा इंस्पेक्टर है, उसने पहले बताया कि साहब इस तरह से ये अमरजीत विश्नोई के बाद ये नया चालू हुआ है डब्बा कॉलिंग देने वाला। एक तरह से कंट्रोल रूम बन जाता है, सारे कॉल इनके थ्रू रूट होता है, तो इसको सबसे ज्यादा पूरी जानकारी भी रहती है गैंग कैसे काम कर रहे हैं। सबने मेहनत करके सबसे पहले इसके पासपोर्ट निकाला, कहाँ है और कौन से कंट्री में वो निकाला और कौन से सिटी में है और कौन से एग्जैक्ट एड्रेस जब पता चल गया, उस एड्रेस के साथ हमने इंटरपोल के लिए हमने भेजा एक रेड नोटिस निकलवाने के लिए। उधर लॉरेंस गैंग के सदस्य टोनी पर आरोप है कि उसके जरिए ही धमकी देने का काम होता था। गैंग के सदस्य रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण धमकी भरे फोन कॉल डायरेक्ट ना करके इसके जरिए करते थे। वो गैंग के कंट्रोल रूम के तौर पर काम कर रहा था। उसने शारजाह में एक फ्लैट को अपना कंट्रोल रूम बनाया हुआ था। यहां से ये गैंग डब्बा कॉल करता था। आखिर क्या होता है डिब्बा कॉल? इसमें अपराधी 2 मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। वो एक मोबाइल फोन के स्पीकर को ऑन रखकर उसकी आवाज दूसरे मोबाइल फोन से उसे सुनाते हैं, जिससे धमकी दी जाती है। उससे कॉल को ट्रेस कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। हाँ नहीं, ये सब एक्चुअली जो भी डब्बा कॉलर होता है इस गैंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो सारे कॉल, जैसे किसी को धमकी देना है तो ये जो डब्बा जो देता है वो कभी बात नहीं करता है। वो डब्बा कॉलर सिर्फ एक दूसरे से मोबाइल मतलब डब्बा की कॉलिंग की फैसिलिटी देता है एक तरह से, बट उसके सारे नॉलेज में रहता है। जैसे इसके अभी प्रारंभिक पूछताछ में आया है कि जहां भी जैसे अभी जिस केस में इसको अरेस्ट किया है, एक कुचामन सिटी का केस है, किसी को धमकी दी थी उसमें अरेस्ट किया है, उसमें इसको नॉलेज में था। और इसके अलावा जैसे धमकी देना भी प्लस गैंग के कई हथियार इधर उधर से ले जाना है, वो भी डायरेक्टली कोई अपने गैंग मेंबर से भी बात नहीं करते। प्रदेश की पुलिस अब टोनी से धमकी वाले कॉल्स, लॉरेंस के दुबई नेटवर्क के अलावा गैंग के एक्टिव मेंबर्स को लेकर के भी पूछताछ कर सकती है। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। अब खबर सीकर से है। पुलिस ने 2 बदमाशों को बीच बाजार बैसाखी के सहारे घुमाया। इस दौरान बदमाश पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए। बदमाशों पर दिन दहाड़े युवक को जान से मारने की कोशिश करने का आरोप है। मौका तस्दीक करने के लिए पुलिस दोनों आरोपियों को घटना स्थल पर लेकर पहुंची है। 15 मार्च को पीड़ित रमेश कुमार ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया था। वो जो थापड़िया बगीची श्रमदान मार्ग पर घटना कारित करी थी, उस संबंध में हमने मंगलवार को 2 जो मुख्य अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। आज घटना स्थल पर नक्शा मौका तस्दीक करवाने के लिए लेकर गए थे। आरोपी एक तो संजय दाहिल है जो रेंज थाने का एचएस है, दूसरा विकास गुर्जर है जो इसने हायर करके और अपने साथ लेकर इस घटना को अंजाम दिलाया है। ये 2-3 दिन का पीछे रिमांड लिया था, जिन्हें कल तक रिमांड है, कल न्यायालय में पेश करेंगे। अब खबर अजमेर से, जहां बजट घोषणा में राज्य सरकार द्वारा राजस्व विभाग का अलग से निदेशालय गठित करने के बाद से ही राजस्व कर्मचारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसके विरोध में राजस्व मामलों की प्रदेश में सर्वोच्च अदालत राजस्व मंडल में कार्यरत सभी मंत्रालयिक कर्मचारी शुक्रवार को सामूहिक अवकाश पर रहकर पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। प्रदेश स्त्री पूरे राजस्थान से निदेशालय का जो गठन राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों के लिए हो रहा है, उस गठन के विरोध में, क्योंकि जो राजस्व कर्मचारी होते हैं, विरोध के अंदर जयपुर में एक महारैली का आयोजन शहीद स्मारक पर किया गया, जिसमें समस्त राजस्थान के संभागीय आयुक्त कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, एसडीओ, तहसील और RAA रेवेन्यू बोर्ड
और रेवेन्यू से संबंधित जितने भी समस्त कार्यालय हैं उनमें आज वर्क सस्पेंड भी रहेगा। वकीलों ने भी पूरा समर्थन दिया है। कोटा के नानता इलाके के करणी माता मंदिर परिसर के पार्क में खुला बोरवेल मौत को दावत दे रहा। मुख्य गेट पर स्थित पार्क में तकरीबन 400 फीट गहराई का यह खुला बोरवेल हर वक्त हादसे को न्योता देता है। इस बोरवेल के आसपास कई मासूम बच्चे खेलते रहते हैं। बोरवेल पर मात्र पत्थर रखकर इतश्री कर दी गई है। कई जगह बोरवेल में मासूमों के गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन कोटा में ग्रामीण अंचल में ही नहीं बल्कि शहर के कई व्यस्तम इलाकों में भी खुले बोरवेल मौत को दावत दे रहे हैं। नदी पार के नानता इलाके के करणी माता मंदिर परिसर के इस पार्क की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, जहां आप देख सकते हैं या खुला बोरवेल सीधे रूप से मौत को दावत दे रहे हैं और कभी भी मासूम की जिंदगी या खतरे में पड़ सकती है। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये बोरवेल लंबे समय से यहाँ खुला पड़ा है और सबसे बड़ी और अहम बात कि ये पार्किंग है करणी माता मंदिर की, जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु और बच्चे यहाँ न केवल घूमने बल्कि माता के दर्शन करने के लिए भी आते हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं ये बोरवेल के बारे में क्या कह सकते हैं, कभी हादसा हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जैसे ये प्रदेश में ऐसी घटनाएं भी आती है आती है ना सर, और यहाँ तो लोग भी आते हैं दर्शन करने के। आते हैं, बहुत बच्चे आते हैं, कोई गिर जाए कर जाए लग जाए, खेलते भी खेलते हैं, क्यों नहीं खेलते। जैसे आप आज से 2 साल पहले यहाँ की मोटर चोरी हुई थी, उसके बाद से प्रशासन ने इसमें मोटर नहीं डाली और मैंने इसके ऊपर ढक्कन भी लगा दिए थे। बाकी बच्चे जो आते हैं पब्लिक के, उन्होंने इसको ढक्कन को उठा के एक तरफ फेंक दिया। मैंने 2-3 दफा ठेकेदार जी को भी, जो शिव शर्मा जी जो ठेकेदार हैं, उनको मैंने अवगत करा दिया, बाकी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपसे जानना चाहते हैं इस तरह के खुले बोरवेल से कभी भी हादसा हो सकता है? बिल्कुल हादसा क्यों नहीं हो सकता। अब ये जैसे क्या कि जैसे पिकनिक के हिसाब से बच्चे आ जाए हुए हैं, धार्मिक स्थल है, यहाँ पब्लिक प्लेस के हिसाब से लोग आते जाते हैं। अब जिस हिसाब से छोटे बच्चे जैसे वहाँ खेल रहे हैं, इसी तरह की बॉल आ गई, बॉल कोई गिर गई, निकालते गिरते पड़ते अगर बच्चा गिर जाता है। अब स्थानीय लोगों में जैसे गुरु जी बता रहे हैं कि ये 400 फीट गहराई से। कोटा से न्यूज़ 18 हिंदुस्तान के लिए ओम प्रकाश मारू। जयपुर में तकरीबन 17 साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान चांदपोल के रामचंद्र मंदिर के पास मिले जिंदा बम मामले में अदालत ने 4 आरोपियों को दोषी ठहराया है। जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत बम प्लांट करने के मामले में चारों आतंकियों को बताया जा रहा है लेकर फैसला 8 अप्रैल को अब सुनाएगी। अदालत ने जिंदा बम केस में सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवन लाजमी और शहबाज अहमद को दोषी ठहराया है। इन सभी को सीरियल ब्लास्ट के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया था। फांसी की सजा के मामले में राज्य सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 13 मई को 2008 को जयपुर में 8 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। नौवां बम चांदपोल बाजार के गेस्ट हाउस के पास से मिला था। बम फटने के 15 मिनट पहले ही इसे डिफ्यूज कर दिया गया था। जो ब्लास्ट में छर्रे इस्तेमाल किए गए थे, तो 2008 में 10 मई से इसकी शुरुआत होती है। 10 मई 2008 को दिल्ली के चांदनी चौक से प्रेम एंड कंपनी जो छर्रे बनाती है, एक शॉप है, वहाँ से जो छर्रे खरीदे गए थे, वो छर्रों की खरीद जो है सैफ ने वहाँ से की थी। और किस नाम से की थी? राहुल शर्मा के नाम से। तो छर्रे खरीदे गए 10 मई 2008 को। उसके बाद 11 मई 2008 को जयपुर में ये जो मुलजिमान हैं ये रैकी करने के लिए आते हैं सुबह वॉल्वो बस से। फिर रैकी करके जाते हैं कि भाई कहाँ तो साइकिल की दुकानें हैं, कहाँ बम प्लांट किए जाने हैं। तो वही मैंने बताया कि सभी धाराओं के अंदर मुलजिमान को कन्विक्ट किया है। केवल 124A, और वो 124A को भी इसलिए होल्ड पर रखा है क्योंकि 124A में सुप्रीम कोर्ट ने SG अम्बेडकर वाले मामले में ये कहा था कि 124A राजद्रोह के मामले में जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उस समय एक जिंदा बम चांदपोल बाजार में मिला था। उस संबंध में जो प्रकरण दर्ज हुआ था उसमें आज ट्रायल कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को सज़ा दोष सिद्धि करार दी है और सज़ा के मामले में जो है सुनवाई मंगलवार को की जाएगी। ट्रायल कोर्ट ने जो दोष सिद्धि की है वो साक्ष्य के आधार पे की है और मामले में जो साक्ष्य काफ़ी मजबूत है
इसमें जो सज़ा है वो अधिकतम दी जाने की अपेक्षा एजेंसी करती है। पाली के अलवर में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की किल्लत बढ़ गई है। अखेपुरा और ब्रह्मचारी मोहल्ले में लोगों का हाल बेहाल है। नाराज स्थानीय महिलाएं मिनी सचिवालय पहुंची। मिनी सचिवालय के गेट पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। जलदाय विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। महिला और पुरुष ने सचिवालय के गेट पर जमीन पर लेटकर प्रदर्शन किया है। हम खाटू श्याम मंदिर से अखेपुरे से आए हैं सर। हम कम से कम छठा चक्कर है हमारा आने का यहाँ पे। हमने इन्होंने कहा खंबा हट कर रहा है, हमने सर खंबा भी हटवा दिया है। अब वो कल आईएन गया था सर हमारे मोहल्ले में, वो कहता है आगे गहरी बोरिंग कराएंगे, आगे जाके आगे होगी और पीछे होगी, तुम्हारे मोहल्ले में नहीं हो सकती। अब बताओ, हमने इतनी मेहनत करके सर हम पहले लाल डिग्गी बिजली विभाग में गए हैं, फिर हम वहाँ जल विभाग में गए, वहाँ हमने खंबा हटवाया और अब कह रहे हैं कि आगे गहरी बोरिंग होगी और पीछे गहरी बोरिंग होगी। तुम्हारे मोहल्ले में कम से कम 20-25 दिन लगेंगे, अभी तुम्हारे नहीं आ सकती, महीना भी लग सकता है। अब बताओ, हम छठी बार आ रहे, सारी बेचारी औरतें ने व्रत कर रखे। चौमू में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की फार्मर रजिस्ट्रेशन योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। जयपुर जिले में इस योजना के तहत सबसे ज्यादा पंजीकरण चौमू तहसील में हुए, जहां बताया जा रहा है 41,173 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। एसडीएम दिलीप सिंह राठौर, तहसीलदार डॉक्टर विजय पाल और पूरी राजस्व टीम ने मेहनत की। 5 फरवरी को से 31 मार्च तक चले अभियान में किसानों को जागरूक करने के लिए शिविर लगाए गए। जमीन से जुड़े अधिकारों को सुरक्षित करने में सक्षम हुए। जमीन वाली कर रही थी। सरकार की योजना फार्मर्स रजिस्ट्री के तहत 11 अंकों की डिजिटल पहचान आईडी बनाई जा रही है, जिसके तहत भावी लाभ जितने भी है काश्तकारों को उस आईडी के मार्फत ही मिलेंगे। पूरे राजस्थान में जो है जयपुर जिला 3.5 लाख आईडी बनाने के साथ ही प्रथम स्थान पे रहा और जयपुर जिले में चौमू में 42,000 आईडी बनी है ऐसी, जो कि पूरे जयपुर जिले में प्रथम स्थान पर है चौमू। जैसलमेर की रामगढ़ कृषि मंडी में फसलों की नीलामी शुरू हो चुकी है और मंडी में रबी की सीजन की कृषि जिंसों की बोली द्वारा खरीद शुरू हो गई है। नीलामी में स्थानीय व्यापारियों ने बोली में भाग लेकर किसानों की उपज खरीदी। सचिव ने बताया कि पहले दिन मंडी प्रांगण में बताया जा रहा है कि जीरा, ईसब और चना की आवक हुई। जीरा अधिकतम न्यूनतम जो रुपए रहा है वो 20,000 के आसपास रहा है। अलवर में जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने महिला आरक्षण की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम से जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। महिला कांग्रेस कमेटी की महिलाओं का कहना है कि संसद और राज्यों की विधानसभाओं में 33% सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण को जल्द लागू किया जाए। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी ने बताया है कि महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण जो है दिया गया है वो दिया जाए, जो अभी तक लागू नहीं है। हमने जो देश की आधी आबादी महिलाओं की है, उसी के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिल तो पास कर दिया, लेकिन उस बिल को लागू 33% आरक्षण बिल लागू नहीं किया। तो आज हम जिला स्तर पर इस हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी और हमारी प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह जी के निर्देश अनुसार जिला स्तर पर महिलाओं ने ज्ञापन दिया है कि जो विधानसभा और लोकसभाओं में ये 33% आरक्षण लागू किया जाए और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे लेकर इस बिल को जल्द से जल्द बिल पास किया जाए, लागू किया जाए। साधोपुर में जलदाय विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जलदाय विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ली है। मीटिंग में जलदाय विभाग के कार्यों में शून्य प्रगति और अधिकारियों की लापरवाही पर मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। यही नहीं, बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने जब सहायक अभियंता पर कार्य में लापरवाही का आरोप लगाया तो इसे गंभीरता पूर्वक लेते हुए मंत्री ने मौके पर ही सहायक अभियंता को एपीओ कर दिया। इसके साथ ही बैठक में सीधे तौर पर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा गया कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन लोगों को काम नहीं करना वे घर जाने की तैयारी कर लें। तो वहीं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि जनता को पानी चाहिए, अगर परिणाम सार्थक नहीं रहा तो लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। खामियां तो सबसे बड़ी ये रही है कि पिछले जो 5 साल के अंदर मार्च 2024 से पहले जो काम कंप्लीट होना चाहिए था जेजीएम, उन लोगों ने सही मॉनिटरिंग नहीं की,
सही जगह अगर मॉनिटरिंग करते तो काम क्वालिटी से होता। क्योंकि शिकायत क्या आती है कि आपने जल जीवन मिशन की लाइनें डाल दी, हमें कनेक्शन दे दिया, पानी कहीं नहीं जा रहा, रोडें खोद के पटक दी, ये सारी चीज़ें जनरल एक शिकायत होगी। वास्तव में तकलीफ ही है, तो उन्होंने सही मॉनिटरिंग की, हम कोशिश करते हैं उनको कैसे सुधारें। एक एक लाइन को एक एक चीज़ के लिए हमारे जनप्रतिनिधि साथ जाते लग रहे हैं कि उन्होंने तो काम कर आके भ्रष्टाचार करके जो भी करके चले गए, बाकी ये जिम्मेदारी आज हमारे गले में आ गई। सीकर में खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के दरबार में बीकानेर के एक भक्त ने 11 किलो की चांदी की चौकी अर्पित की। जानकारी के अनुसार बीकानेर के रहने वाले कमलदीप परिवार सहित खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचे। इन्होंने बाबा श्याम की पूजा अर्चन किया और 11 किलो की चौकी अर्पित की। इस चांदी की चौकी की कीमत तकरीबन 11 लाख रुपए आंकी गई। बाबा श्याम के भक्त कमलदीप ने बताया है कि उन्होंने बाबा से मन्नत मांगी थी जो पूरी हो गई, इसलिए पूरे परिवार के साथ मिलकर बाबा श्याम को चांदी की चौकी भेजी। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में चैत्र नवरात्रि धूमधाम के साथ मनाई गई। श्रीगंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर में माता रानी के भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला जारी। लोग अपनी माता रानी के चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं, मनोकामना पूरी करने के लिए मन्नत मांग रहे हैं। आज 7वें दिन मां भगवती के कालरात्रि स्वरूप की पूजन की गई है। श्रीगंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर में मां भगवती की पूजा अर्चन करने पहुंचे भक्तों से बात की हमारे संवाददाता ने। आज कालरात्रि माता का दिन है, 7वां दिन, और कालरात्रि माता सभी भक्तों पर सदा कृपा बनाई रहती हैं। आज मां भगवती का विशेष दिन है और आज के दिन माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है, तो ये बहुत प्रिय भोग है माता का और इससे मां भगवती प्रसन्न होती हैं। बाकी फूल, घी का जोत जला करके गाय के घी का और धूप, इससे मां भगवती प्रसन्न होती हैं, जिससे भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखती हैं और रक्षा करती है माता रानी।